नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिशन सिलेक्शन में। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय के गणित के सीरीज में आगे बढ़ेंगे। कल हमने ये आपको होमवर्क में दिया था, कितने लोगों ने किया था? 21 नंबर प्रश्न दिए थे। आज देखिए, दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका गुणनफल 4320 है, तो ऐसे कितने युग्म बनेंगे? इन सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करते हैं संख्या। तो आपको पहले से सूत्र मालूम है, आपको पहले से सूत्र पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या? एलसीएम गुणे HCF। ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ये देखो, एनबीएस नवोदय विद्यालय के पीजीटी में पूछा गया। हमने ऐसे प्रश्नों को लिया है, अपने घर से हमने कोई प्रश्न नहीं बनाया है, जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के, नवोदय विद्यालय के उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं। और देखिए, तो दो संख्याओं का HCF 12 है, तो उनका गुणनफल 4320 है। गुणनफल कितना है? 4320। और उनका HCF हमें मालूम है। HCF कितना है? 12x गुणे में कितना? 12y। क्योंकि एलसीएम मालूम नहीं है, तो इसी को हम गुणनखंड में कर दे रहे हैं। 12 एकम अगर इसको काट दे तो 12 3 36 और 4 3 7, 12 छंग 72। ये इस बार में कट जाएगा। फिर से अगर हम इसको 12 से कैंसिल करें तो 12 3 कितना? 36, ये 30 आ जाएगा। यानी x गुणे y का मान कितना प्राप्त हो गया? 30। पूछा है कि ऐसे कितने युग्म संभव है। युग्म संभव के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 से और ये 5, क्योंकि ये जो संख्या आपको 30 है, ये संख्या जो 30 है, ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, इसलिए नहीं लिखा है। और यह संख्या 5 से कटेगी। तो 30 एकम 30, 15 दूनी 30 और 10 त्याई क्या? 30 और 5 छक 30। इसके संभव युग्म कितने बन गए? इसके संभव युग्म बन गए 4। तो इसलिए विकल्प आपका पहला सही है। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ अगर हम बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ देखें। दो संख्याओं का लासा उनके मासा के 340 गुने के बराबर है। यदि उनका मासा 26 है तो एक संख्या 442 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सूत्र वही लगेगा। कौन सा? पहली संख्या। सूत्र वही प्रयोग होगा। कौन सा? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या? एलसीएम गुणे HCF। इसमें दिया है कि एक संख्या 442 है। अगर एक संख्या 442 है तो हमें दूसरा संख्या ज्ञात करना है। एलसीएम उसके मासा के 340 गुने के बराबर है। तो 340 गुने और मासा कितना है? 26 है। और उसका मासा HCF कितना है? 26। अगर 442 को हम 26 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? या 17 बार में कट जाएगा। और 17 एकम 17 दूनी 34, यहां पर आ जाएगा 20, और यहां पर कितना है? 26। तो 26 दूना कितना होगा? 52। यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा? 520। वह दूसरी संख्या क्या होगी? वह दूसरी संख्या होगी 520। आगे प्रश्न में अगर हम देखें, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 840 तथा 10 है। यदि एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यह फार्मूला आपको तो वैसे ही याद हो जाएगा। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या? लासा गुणे में मासा। आपको इसको सेट करना आना चाहिए और इसका कैलकुलेशन आना चाहिए। ये सवाल बेहद आसान होते हैं और पूछे गए केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक में KVS PRT 2016-17 में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए क्या है। पहली संख्या, एक संख्या कितना दिया है? 120, और दूसरी संख्या क्या है हमको ज्ञात करना है। लासा कितना है? 840 है, और मासा में कितना है? 10 है। इस जीरो से इस जीरो को अगर हम कैंसिल करते तो 12 सत्ते कितना होगा? 84। यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा? 70। या उत्तर आपको कितना प्राप्त हुआ? 70। देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका है, दो संख्याओं का योग कितना है? 128 है। इनका महत्तम समापवर्तक 8 तथा लघुत्तम समापवर्तक 504 है। इन संख्याओं का अनुपात पूछा है। आपको पहले से मालूम है कि जब संख्याएं अनुपात में दिए गए हो तो उनके मासा से अगर हम गुणा कर दे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। वैसे इसको हम ऑप्शन विधि से ही करेंगे, क्योंकि हम पहले ऑप्शन को ले रहे हैं। हमने 7 और 9 के अनुपात में अगर संख्या है और उनका मासा कितना है? 8, अगर इनको 8 से हम गुणा कर दे तो वह संख्या हमको प्राप्त हो सकती है। कितने से गुणा कर दें? 8 से। तो 7 8 कितना?
8 से 56 और 9 8 है 72। अगर इस संख्या को हम, उसने क्या कहा है, योग, दो संख्याओं का योग बता दिया है 128। अगर हम देख ले, अगर इसका योग 128 आ रहा है तो 6 2 8 और 7 5 12, देखिए इसका योग कितना आ रहा है 128। यह सवाल इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसका जो मासा है 8 है, अगर इन सभी के अनुपात से हम गुणा कर दें तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, और उन संख्या को अगर हम जोड़ ले तो क्या होगा, वह हमें अनुपात में प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 8 को इससे गुणा कर दें तो 8 × 24 और इसको 8 × 5 = 40, तो क्या 24 और 40 128 के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको अगर हम 8 से गुणा करें तो 1 × 8 = 8 और 7 × 56, 8 और 56, 8 और 56 क्या 128 के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 सतह यहाँ पर 8 से हम गुणा कर दे तो 8 × 3 में क्या 24, और यहाँ 8 से हम गुणा कर दे 8 × 7 = 56, क्या 128 के बराबर में हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर हम इसमें इस संख्या में कर दें, इसकी 8 की गुणा, 8 × 7 = 56 और 8 × 9 = 72, इन संख्या को जोड़ेंगे तो 128 प्राप्त हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका पहला उत्तर हो गया। इसी क्रम में आगे प्रश्न है, इसी क्रम में आपका अगला सवाल है, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, 6 7 8 9 12 के सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक घंटे में वो कितनी बार बज सकेंगी? यहां तो देखिए ध्यान रखना, सेकंड में दिया है और घंटे, एक घंटे में पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 7 8 9 और 12 का हमें लासा प्राप्त करना होगा। तो 2 से इस प्रकार से लासा आज निकाल दे रहा हूं, 2 तिहाई 6 और 2 चौक में 8 और 9 ऐसे ही रहते हैं, 2 छंग 12। फिर 2 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी और 2 तिहाई 6 और बाकी को एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब हम इसको किससे 2 से और भी कैंसिल करेंगे, एक बार 2 हमारे पास और है, और उसके बाद में अब हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 7 को लिखा रहने देंगे, 1 3 त्रिक 9 और 1। उसके बाद में हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 1 1, अभी 7 हमारे पास बचा हुआ है। अब 7 से कैंसिल करेंगे तो सब हमें 1 1 1 प्राप्त हो जाएगा। अब 3 सते 21 त्याई 63 दुन्नी कितना, 126 दुन्ना 126 दुन्ना 252 और दुना में कितना 504, या हमें कितना प्राप्त हो गया 504, कितना प्राप्त हो गया 504। करके देख लेना ऐसे, इसको 2 × 2 × 2 और गुणे में कितना 3, 2 × 2 × 2 3 × 3 और गुणे में 7, ये कितने के बराबर हो गया 504 के। अब पूछा है कि वह 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट और फिर उसके बाद में 60 सेकंड होता है, और ये बराबर है कितने 504 के। अगर हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 3600 भाग में क्या 504, 3600 में 504 को हम भाग करेंगे तो कितना उत्तर प्राप्त होगा, 7 समथिंग कुछ आएगा, 7.14, यानी कि 7 बार। 7 अगर ऑप्शन में कहीं आप कहें तो वही उत्तर आपका सही हो। 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 7 बार बजेंगी। 1 घंटे में कितनी बार, 7 बार घंटियां बजेंगी। अब इस दूसरा प्रश्न है अगला, कह रहा है कि एक स्कूल में 378 बालिकाएं छात्राएं और 675 छात्र हैं। स्कूल को सख्ती से छात्रों या छात्राओं के सेक्शन के आधार पर बांटा गया है, और स्कूल के हर सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है, तो स्कूल में कितने सेक्शन हैं? अगर इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं तो इनका सबसे पहले क्या याद करेंगे, भाषा। 378 378 और क्या 675 का मासा ज्ञात करेंगे, 378 और 675 का मासा ज्ञात करेंगे। चलिए इसका गुणनखंड बनाइए, 2 गुणे में कितना, 2 तिहाई 6 6 2 तिहाई 6 त्रिक 18 18 तिहाई और गुणे में कितना 7। इसका बनाइए 5 गुणे में 3 और फिर से 3 और गुणे में 3 और 5। इस प्रकार से गुणनखंड बनेगा। तो एक जोड़ा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी कि हमें इसका जो मासा मिला
वो कितना मिला? 27। अब पूछा है विद्यालय में कितने सेक्शन हैं, तो विद्यालय में सेक्शन के लिए क्या करेंगे? 378 और भाग में कितना? 27 और कितना है? 675। 675 और भागे में कितना? 27। तो ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 27 से अगर इसको हम कैंसिल करें, 27 एक में और 27 चौका, अगर इससे हम कैंसिल करेंगे 27 से तो 27 दूनी 54 और 27 7 5 35, तो ये हमें कितना हो जाएगा? 14 और 25, यानी कि हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 39। उत्तर में देखिए पहला वाला ऑप्शन आपका 39 है। अगला प्रश्न है 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक। मासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? वही पुराना तरीका अपना मासा ज्ञात करने का है। मासा उसी प्रकार से आप ज्ञात करें, गुणनखंड विधि से ही ज्ञात कर लीजिए। एक तो अंतर करके मासा ज्ञात करते हैं, आप 2 अंक है सीधे निकाल लीजिए, 36 और 84 का, तो 2 दूनी 4 3 12 3 36, तो दूनी 4 3 12 3 36, इसका भी निकाल लीजिए 84 का, 2 दूनी 4 3 12 7 84। देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 और 3, यानी 2 दूनी 4 3 12, 12 उत्तर में कहीं है, सी में है, तो इसका मासा कितना होगा? 12 होगा। दो संख्याओं का मासा 12 है और अंतर कितना है? 12 है, तो यह संख्या आपको ज्ञात करना है। DSSB प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया। इन दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए करके, क्या 12 का अंतर आ रहा है? 36 और 12 में 36 कितना अंतर आ रहा है? ऑप्शन विधि से देखिए कितने में अंतर आ रहा है। इसमें अंतर करिए और इसमें भी अंतर करिए, क्या सभी में अंतर 12 का आ रहा है? 8 से 6 जाएगा 2 और 1। ऑप्शन बा से इसको हल करेंगे हम। इसमें 84 से 96 से 84 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब इसका एक बार हम लासा भी निकाल के देख लें कितना आ रहा है। 84 और 96 का गुणनखंड बनाइए। 84 और 96 का, 2 दूनी 4 3 12 7 में कितना? 84, 2 दूनी 4 3 12 12 दूनी 24 दूना 48 और दूने में 96। देखिए कितने संभव जोड़े बन रहे? 1 2 और 1 3। इसका मासापा कितना बन रहा है? 12। 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 और गुणे में 3 कितना? 12। ये दिया हुआ है, इसका मासापा कितना है? 12, और इन दोनों के बीच में अंतर भी कितना आ रहा है? 12। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बा सही है। 5 15 और 20 के लासापा और मासापा के बीच में अनुपात। 5 15 और 20 के मासापा और लासापा में अनुपात। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 5 15 और 20 का लासा निकालेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूनी 4 2 3 6, तो यहां पर भी 0 यहां पर भी 0। 15 से 60 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 5 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो इसका हमें लासा कितना है? 60। लासा हमें कितना प्राप्त हो गया? 60। और इसका मासापा अगर हम निकालें 5 15 और 20 का, अगर हम मासा ज्ञात करें तो मासा ज्ञात करने के लिए 5 15 और 20 इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर हम अंतर कर देते हैं कभी कभी, तो हमें मासा प्राप्त। 15 से 5 के बीच में, 15 से 20 के बीच में कितने का अंतर है? 5 है। यह हमारा क्या है? HCF है। और एलसीएम अभी हमने ज्ञात किया कितना? 60। पूछ रहा है कि उनके बीच का अनुपात, किसके? लासा और मासा के बीच का अनुपात। तो लासा हमारा अभी 60 प्राप्त हुआ है और मासा 5 हुआ है। अगर हम इसको काट दें 12
इसको काट दें तो 1 आ जाएगा, 12:1, यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, 12:1। अगले प्रश्न की तरफ, जो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, यदि उनका मासापा 11 है तो संख्याएं बताइए। बेहद आसान प्रश्न है, कई बार बताया हमने कि अगर उनके संख्याओं में मासा से हम गुणा कर देंगे तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह अनुपात में दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, अनुपात में, यानी 5:6 में दिया है और उसका मासा कितना है, 11 है। अगर हम मासा से उसमें अनुपात में गुणा कर दें तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो 11×5 कितना हो गया, 55, और 11×6 कितना हो गया, 66, यानी कि हमें संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। तो उनका लासा निकालना है। तो अब हमको पहले से सूत्र पता है, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में क्या, HCF गुणे में LCM। पहली संख्या और दूसरी संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी है। पहली संख्या कितना है, 55, और दूसरी संख्या कितना है, 66। अभी हमने निकाला संख्याओं को, हमें HCF मालूम है 11, और हमें ज्ञात क्या करना है, LCM। हमें ज्ञात क्या करना है, LCM। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, अगर हम 11 से 1 और 11 से 5 बार में काट देंगे तो 11×5 55। 5 और 66 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×6 में 30, और 5×6 में 30, 3 33। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 330। ऑप्शन सी में आपको 330 देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका उत्तर कौन सा सही है, 330। दो महत्वपूर्ण संख्याएं, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x और y है एवं उनका महत्तम समापवर्तक z है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का लासा क्या होगा। हमने पहले ही बताया है कि अगर संख्याओं में मासा से गुणा कर देंगे तो उसकी लासा प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर आप सूत्र के माध्यम से लगाएं तो देखिए, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या है, LCM गुणे HCF है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, क्या दिया है, x और y। हमको पहले से पता है कि इसके जो महत्तम समापवर्तक है, इससे गुणा करने से हमें संख्याएं क्या प्राप्त हो जाती हैं। अगर हम इससे गुणा कर देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। और उसका मासा कितना दिया है, z दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है, लासा। हमें क्या ज्ञात करना है, लासा। अब देखिए, इस संख्या से यह z कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, x y z बचेगा। आपको कहीं संख्या में x y z दिख रहा है तो वही आपका उत्तर सही होगा। चलिए अब हम आगे एक अंतिम प्रश्न होमवर्क में देते हैं, इसके बाद में इस प्रश्न को कल हल करवाएंगे ताकि आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे। आप इस प्रश्न को करिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो यहीं से हम कल वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही था, आप लोग देखिए और फिर आगे मिलते हैं अब।